अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। आप सब लोग, मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बात करेंगे, आप सब लोगों को पता है कि थोड़े दिन पहले एक जनाब बहुत ही मशहूर व मरूफ अल्लामा साहब, जो कि अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी साहब, जो जिनको किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, आज हम बात करेंगे उनके कत्ल की वजह क्या बनी। दरअसल बात यह है कि अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी है जनाब, जो कि एक हज़रत अल्लामा मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहब एक महफ़िल में ख़िताब कर रहे थे, तो उन्होंने जब कहा कि जो हालात हाज़रा है एक वहाँ काम कर रहा है यहूदी, यानी एक तो वो यहूदी है जो कि फ़लस्तीन में है, क्योंकि वो भी मुसलमानों को और औरतों पे जुल्म कर रहा है, मस्जिदों पे जुल्म कर रहा है और मुसलमानों पे, बच्चों पे, सारा जो फ़लस्तीन में जो मसले मसाइल चल रहे हैं, कितने दिनों से वहाँ जंग लगी हुई है, जो कि गरीबों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे ख़ास तौर पे जुल्म हो रहा है और मुसलमानों से वहाँ जीने का हक़ छीना गया है। तो दूसरा, पाकिस्तान में भी एक यहूदियों वाला ही काम हो रहा है कि जो उन्होंने कहा, यहाँ भी एक जो हमारे इस पाकिस्तान के सिस्टम में, हमारे इन कबीलों में एक वो ग्रोह है जो आज भी यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए सहाबा इकराम जो हैं उन पे तबर्रे करते हैं और उनको गालियाँ निकालते हैं और मुसलमानों में फ़िरका वारियत का बायस बनते हैं। तो दरअसल बात ये है कि यहाँ भी उन्होंने जब यहाँ ये इन लोगों को टारगेट किया, तो शायद मेरा ख्याल है, क्योंकि ये कन्फर्म बात तो नहीं, ये बातें तो तकरीबन यहाँ जो हैं, जैसे कहते हैं ना कि मुसलमानों को, यहाँ के मुसलमान जो हैं उनमें लड़ाई झगड़ा फैलाने के लिए उन्होंने जो ये बयान फैलाया है, क्योंकि उनका ये जो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें भी जहाद का काम करना चाहिए और इन लोगों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होना चाहिए और यहाँ हुकूमती सतह पे एक काम होना चाहिए, यहाँ जहाद का ऐलान होना चाहिए। तो मेरा तो ख़्याल ये है कि शायद ये किसी ऐसे आदमी ने, जिसके ज़हन में ये बातें अच्छी नहीं लगी, तो मेरा ख़्याल है दोनों फ़िरका वारियत के जो दोनों फ़िरकों वाले लोग हैं, चाहे वो ये जिनके ये मौलाना थे और दूसरे वो जिनके बारे में ये कहा गया है, क्योंकि यहाँ जो दूसरा फ़िरका है अहले तशय्युअ, जो कि सहाबा इकराम जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं, क्योंकि वही सहाबा इकराम के बारे में तबर्रे भी करते हैं और गालियाँ भी मिंबर रसूल पे खड़े होकर करते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये जो भी हुआ है, जो इनको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया है, मेरा ख़्याल है दोनों लोगों को सब्र करना चाहिए। तो ये जो मामला है इसको अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी मामलात होंगे, क्योंकि जो सच्चा है जो झूठा है वो अल्लाह ताला की दरबार में जब पेश होगा तो उसका फ़ैसला अल्लाह ताला करेंगे, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते करेंगे। क्योंकि मामलात ये हैं कि सब्र और तहम्मुल से बात करें। जो वाक़यात हो चुके हैं उनको बार बार कुरेदने से अपने मुल्क में बादअमनी और बादअमनी के बजाय और कुछ नहीं निकलना। इसलिए मेरी दोनों फरीकों से बहुत दर्दमंदाना अपील है, क्योंकि थोड़ी बातों पे जो आप लोग इतने बड़े स्टेप्स लेते हैं, तो ये मामलात कोई छोटे नहीं। क्योंकि अगर ये फ़िरका वारियत वाली, जो हमारे पैदा होने से पहले एक दौर आया था जहाँ वो शियों के और वो अल जहाद वाले जो हैं उनके दरमियान जो कशमकश चलती रही है और जो लोग एक दूसरे के लोगों को मारते रहे हैं, तो वो हम तो उस वक़्त बहुत छोटे थे। हमने सुना है कि वहाँ एक दौर ऐसा आया था कि एक दूसरे के बहुत ही मुखालफत की जाती थी इन दोनों फरीकों के बारे में। तो इसलिए हमारी एज़ ए मुसलमान दोनों से दर्दमंदाना अपील है कि वो भी ऐसी बातें करने से ज़रा गुरेज करें, क्योंकि वो जब सहाबा इकराम से के बारे में
جو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دوست تھے صحابہ کرام، ان پہ جب تبرہ کرتے ہیں تو ایز اے مسلمان ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ بھی ذرا جو مولانا صاحب ہیں، جو کوئی بھی ان کے فرقہ سے ہے، جو بھی ایسے مسلمان جو لوگ ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو اپنی تبلیغ اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول کا دین ہے اس کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو وہ بھی ذرا یہ اپنے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر تقریر کیا کریں، اور جو مسئلے مسائل ہیں ان کی ذرا نوعیت جو ہوتی ہے ان کو ذرا بریک بینی سے سمجھ کر بھانپ کر اپنی تقریروں میں بیان کیا کریں، تاکہ جو معاشرہ ہے اس میں بد امنی نہ پھیلے۔ اگر میری آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میری یہ آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور شاید یہ میری جو بات کی گئی ہے یہ کسی ایسے آدمی کے سمجھ میں آ جائے کہ وہ پاکستان کا امن بحال رکھنے میں اپنا خاص کردار ادا کر سکے۔ تو جناب اوکے ہو گیا جی، آپ سب لوگوں کو میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور میرے جو چینل پہ آنے کا شکریہ، اور میری ان ویڈیوز کو لائک کرنے کا شکریہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔